मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहती हूं जिन्हें लेकर योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट संदेश दिया है। किसी भी तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी धर्म के लिए, लेकिन अराजकता भी बर्दाश्त नहीं है। ये देखिए, ये कैसे भीड़ ने सर तन से जुदा के नारे लगे। ये गाजियाबाद की तस्वीरें हैं। डासना गाजियाबाद में ही यति नरसिंहानंद का आश्रम है। ये तस्वीरें आई गाजियाबाद से। वहीं दूसरी और वहां पर फांसी की भी मांग हो रही है, यानी फांसी दो और सर तन से जुदा के नारे लगे। ये तस्वीरें आई सहारनपुर से। बड़ी संख्या में भीड़ आप देख रहे हैं, हाथ में तिरंगा भी है। और वहीं दूसरी तरफ ये भी कि यति नरसिंहानंद को फांसी की सजा होनी चाहिए। और ये पूरी भीड़ निकल गई सड़क पर, लेकिन प्रदर्शन तक तो सही था। अब दूसरी तस्वीर एक और दिखाती हूँ। ये तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पर भीड़ ने किस तरह से पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। पत्थरबाजी भी हो रही है, पुलिसकर्मी हेलमेट पहने हुए हैं क्योंकि पत्थरबाजी पुलिस पर भी हुई। ये तस्वीरें सहारनपुर से आ गई। ये देखिए, अब जहां काम कानून को करना है वहां कोई कानून अपने हाथ में क्यों लेगा। ये तस्वीर वहां से आई सहारनपुर से, और बुलंदशहर से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें आई हैं। सवाल यही है, बुलंदशहर से भी उपद्रव की तस्वीरें आई, पत्थर बरसाए गए, नारे लगाए गए और पुलिस वाले शिकार बने। अब ये तस्वीरों के बाद सवाल सीधा सा है कि क्यों इस तरह की अराजकता बर्दाश्त की जाएगी। मैं एक बार योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट संदेश बता दूं, उसके बाद डिबेट स्टार्ट कर रही हूं। मेरे मेहमान जुड़ गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने आज अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई और बैठक में सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिया है। क्या कहा है उन्होंने? कहा विरोध के नाम पर अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी, तोड़फोड़ या आगजनी स्वीकार नहीं है। वो कह रहे हैं आस्था से खिलवाड़ तो कठोर सजा दी जाएगी, कानून के दायरे में लाकर सजा मिलेगी। ये नहीं कि सड़क पर उतर जाएं और आप सजा देने की शुरुआत कर दें। दुस्साहस किया तो भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। और अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के निर्देश अपने अधिकारियों को दिए हैं। माहौल खराब करने वालों को चिन्हित कीजिए, उन्हें पहचानिए और उन पर एक्शन लीजिए। जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर भी पेट्रोलिंग तेज कर दीजिए क्योंकि त्योहार का समय है। ये योगी आदित्यनाथ ने सख्त संदेश दिया है। अब मैं अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा देती हूं। बीजेपी के प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। दानिश कुरैशी साहब AIMIM के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं DGP यूपी, एक्स DGP यूपी डॉक्टर विक्रम सिंह। हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी भी जुड़ रहे हैं स्टूडियो में, और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य राज मिश्रा। मैं शुरुआत सबसे पहले जरा इस बात से करना चाहती हूं कि जब योगी आदित्यनाथ ये बात कहते हैं, दानिश साहब, जब वो कहते हैं कि हर धर्म का सम्मान जरूरी है, अनिवार्य है, वो हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि सजा देने के काम कानून का है, सड़क पर उतरकर अराजकता नहीं फैला सकते आप। सही कह रहे हैं? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, दरअसल सजा दिलाने का काम कानून का तो सेकेंडरी आएगा, क्योंकि अदालत में कोई चीज पहुंचने से पहले प्रशासन के पास पहुंचेगी, पुलिस के पास पहुंचेगी। तो वही पुलिस अगर कोई मुसलमान है तो उनको UAPA तक भी लगा देंगे, लेकिन वही पुलिस उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो वहां जो डांसना में रहता है वो आदमी जिसने ये कहा कि 20 लाख मुसलमानों का कत्ल करने का प्लानिंग करने की जो बात करता है, वो भी धर्म और संसद के नाम पर जब ये करता है, ऐसा व्यक्ति डांसना में रहता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई, प्रिकॉशनरी कार्रवाई योगी सरकार नहीं होती। रह गई बात, आप जो बात कह रही हैं कि जहां दंगे हुए, अराजकता फैलाई गई, तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह से उग्र और वायलेंट जो भीड़ है वो आपको संजौली की मस्जिद में भी दिखी होगी। संजौली की मस्जिद में क्या पथराव नहीं किया गया था पुलिस पे? क्या पुलिस को लाठीचार्ज नहीं करना पड़ा था? दिक्कत क्या है, योगी सरकार की करनी और कथनी में फर्क है। योगी जी जो बात कह रहे हैं वो, और जो वो काम करते हैं वो, उसकी करनी और कथनी में बिल्कुल अंतर, जमीन से आसमान का फर्क इसलिए है
क्योंकि ज्ञान व्यापी मामला जो जेर अदालत है उसमें अगले दिन जब सुनवाई होती है तो एक दिन पहले वो ये कहते हैं कि भाई ज्ञान व्यापी जो है वो छोड़ देनी चाहिए। तो ये अराजकता नहीं है कि मुख्यमंत्री पद पर विराजमान एक कानून और नियम तय नहीं होते हैं दानिश साहब, सड़क पर उतरकर कानून और नियम तय नहीं होते। आपने संजौली का बात किया, आपने कहा वहां पर लाठियां बरसाई गई, तो वहां लाठियां बरसाई गई तो यहाँ पर भी लाठियां सही है ना? इसका मतलब सीधा ये है कि सड़क पर अगर उतरकर कोई भी कानून तय करेगा तो उस पर लाठियां सही हैं, यही मायने मानूं आपकी बात का? तो यहाँ पर भी लाठियां भांजनी चाहिए योगी सरकार को, योगी पुलिस को। हाँ बिल्कुल, हाँ वही पूछ रही हूँ, क्योंकि उन्होंने यही कहा कानून व्यवस्था बनाने के लिए आपको रोकना तो पड़ेगा। यही कह रहे हैं वो। तो सड़क पर उतरकर न्याय तो नहीं मांगा जा सकता, प्रदर्शन कर सकते हैं, पत्थरबाजी नहीं कर सकते। सवाल ये है, प्रदर्शन का अधिकार तो आपका भी है, मेरा भी है, भाटी जी का भी है, शलभ जी का भी है। प्रदर्शन का अधिकार सबका है। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, संजौली के लिए भी कह देते एक बार। संजौली यूपी में नहीं है ना, वो यूपी की बात कर रहे हैं। मैं तो यहाँ पर आज पूरे देश की भी चर्चा करने को तैयार हूं। मैं शलभ मनी जी के पास जा रही हूँ। इस तरह से है, एक सीएम दूसरे सीएम से बात तो करते ही है ना, कह देते वो कि अच्छा, ऐसा मैं करता हूँ आप भी करिए। अच्छा, इसे लेकर वो फोन पर बात करते हैं, आप ये कह रहे हैं। शलभ मनी जी, सीधी बात है, ये सवाल पूछा जा रहा है कि अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन अपमान क्यों बर्दाश्त होगा? यति नरसिम्हानंद की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक? देखिए, ये भारत है, सीरिया नहीं है। और भारत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान चलता है, शरीयत नहीं चलती है। अगर यति नरसिम्हानंद जी के बयान से कोई तकलीफ हुई, कोई समस्या हुई, आपने मुकदमा दर्ज कराया, उनके खिलाफ जो कार्रवाई बनती है वैधानिक कार्रवाई, वो कराने का आपको अधिकार है। वो कार्रवाई चल रही है, मुकदमा दर्ज हुआ है, पहले भी गिरफ्तार हुए हैं, सबको पता है। उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है हमारी सरकार में। लेकिन अगर आप ये भूल जाते हैं कि ये सीरिया नहीं है, हिंदुस्तान है, जहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान लागू है, कोई शरीयत लागू नहीं है। और उसके बाद आप सड़क पर उतर के सर तन से जुदा के नारे लगाएंगे, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर अगर आप कुछ अराजकता करने की कोशिश करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश है, ये मोदी जी और योगी जी का उत्तर प्रदेश है। आपको शरीयत भुला देंगे और संविधान आपको रटा देंगे। ऐसी कार्रवाई करेंगे कि शरीयत भूल जाएंगे, संविधान का एक एक हिस्सा, एक एक शब्द आपको याद आ जाएगा, एक एक शब्द आपको रटा कर भेजेंगे। ये अराजकता स्वीकार नहीं की जा सकती। किसी भी धर्मगुरु के खिलाफ, किसी महापुरुष के खिलाफ कोई शब्दावली नहीं होनी चाहिए, कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए कार्रवाई की प्रशासन ने। आपको तकलीफ हुई, आप जाइए थाने में, मुकदमा दर्ज कराइए। मुकदमा हमारी सरकार ने दर्ज किया है, हमारी सरकार ने कार्रवाई करने की बात की है। लेकिन आप सड़क पर उतर के इंसाफ लेने का प्रयास करेंगे और आप ये बताएंगे कि आप सीरिया में जी रहे हैं, आप किसी इस्लामिक कंट्री में जी रहे हैं कि जहां तत्काल फांसी दे दी जाए, जहां तत्काल किसी को गोली मार दी जाए। तो मैं फिर कहता हूं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का भारत है, जहां कानून के मुताबिक सजा मिलती है और कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। आप अगर शरीयत से सजा देने का प्रयास करेंगे, शरीयत से इंसाफ लेने का प्रयास करेंगे, तो आपको शरीयत भुला के डीजीपी साहब जुड़ गए हमारे साथ। ये मानकर चलिए, अराजकता स्वीकार नहीं करेंगे। आपने पुलिस पर पत्थरबाजी की, आपने प्रशासन में पत्थरबाजी की, आप पुलिस और प्रशासन में पत्थरबाजी करेंगे, आप जाकर थाने पर हमला करेंगे, आप किसी धर्म स्थल पर जाकर हमला करेंगे, किसी के बयान से आपको तकलीफ पहुंच गई तो आप किसी मंदिर पर चले जाएंगे, आप किसी मंदिर और मठ पर जाकर हमला करेंगे। तो क्या यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, क्या वो क्यों चुपचाप केवल आपको तमाशा देखेंगे क्या आपका? यहाँ पर भी हम भगवान वाल्मीकि को पूजने वाले लोग हैं, हम भगवान राम को पूजने वाले लोग हैं, हम भगवान परशुराम को पूजने वाले लोग हैं। आप धर्मस्थल पर हमला करेंगे तो कानून आपका हिसाब करेगा, इलाज करेगा, और ऐसा इलाज करेगा कि वो आपकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। और कार्रवाइयाँ ऐसी हुई हैं, जब देखो बहाना ढूंढ लेते हैं। कभी सीएए के नाम पर सड़क पर उतर जाते हैं, कभी कुछ डेनमार्क में कोई कार्टून छप जाता है, उसके नाम पे सड़क पर उतर के अराजकता करते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के देश में बाबा साहब का संविधान चलेगा, कोई शरीयत नहीं चलेगी। और याद कर लीजिए, संविधान के एक एक शब्द को रट डालिए। शरीयत में जो ये नारा लगाते हैं ना कि सर तन से जुदा, ये करेंगे तो कार्रवाई होगी, ऐसी कार्रवाई होगी कि नजीर प्रस्तुत होगी, 7 पुश्तें याद करेंगी।